Okay, now after Satyagraha, we'll see the Rowlatt Act. So, Rowlatt Act, what was the Rowlatt Act and what happened in that particular? It was one of the policy introduced by British over Indians, okay, which was not like by Mahatma Gandhi, or this was very harsh policy or harsh rule introduced by them. So, let's see. Emboldened with the success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919। 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया था, तो उनको सत्याग्रही जो थे वो काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे। इसको देखते हुए उन्होंने एक नेशन वाइड इसको लॉन्च करने की कोशिश करी, एंड दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव। और 1919 में ही ये जो एक्ट था लेजिस्लेटिव, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव में पास हो गया। क्या? द काउंसिल डिस्पाइट ऑफ यूनाइटेड अपोजिशन of the Indian members, it gave the government enormous power to repress the political activities and allowed the detention of the political prisoners without the trial of 2 years। यहाँ पर इनको ब्रिटिश को ज़्यादा पावर मिल जाती है किस चीज़ के लिए कि वो अगर कोई यूनियन है, कोई एसोसिएशन है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस कर रही है, तो बिना किसी ट्रायल के उनको अरेस्ट कर लो, बिना किसी उसके, और उनको 2 साल तक जेल में रखो। सो महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। वो चाहते थे कि हम ऐसे जो उनके अनजस्ट लॉज हैं उनके खिलाफ लड़ें, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस के एक तरीके के साथ, विच वुड स्टार्ट विद इन हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। तो हम हड़ताल करेंगे, धरने डालेंगे, ये सब उनके इसके पीछे प्लान थे। तो रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़, workers went on strike, railways workshop closed down, alarmed by the popular upsurge and scared the lines of communication, and such as the railways and telegraphs would be disrupted। तो ये देखते हुए सब चीज़ें, जब इनको लगा ये सब होने वाला है, तो इस चीज़ को देखते हुए जो गवर्नमेंट ने ये सब कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड कर दिया कि वो ये सब चीज़ें इसको क्लैम्प डाउन करेंगे, इसको मतलब आगे नहीं बढ़ने देंगे, और उन्होंने ये सब चीज़ें ख़त्म करी, इनको बंद कर दिया। लोकल लीडर्स पिकेट अप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बार्ड इन एंटरिंग दिल्ली। ठीक है, लोकल लीडर्स थे उनको वहीं पर रहने दिया जहाँ के वो थे, और महात्मा गांधी की एंट्री बंद कर दी दिल्ली आने के लिए। तो 10 अप्रैल को क्या होता है, पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोसेसन। ठीक है, तो यहाँ पर अमृतसर में पीसफुल प्रोसेसन जो निकाल रहे थे, वो लोग जुलूस निकाल रहे थे, उस पर जो थे वहाँ पर उन्होंने फायर अपोन कर दिया, गोलियाँ चलाई, एंड प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स वर बैंक पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक द कमांड। यहाँ पर मतलब जनरल डायर जो आप सब समझते ही हैं, उसको मेन टारगेट दिया गया इस चीज़ के लिए, और उसने ही संभाली एक तरीके से कमांड। और उन्होंने क्या किया कि जितने भी जो भीड़ थी उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी इनिशिएटिव लिए, इट वाज डन बाय हिम। सो ऑन 13 अप्रैल द फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स टुक प्लेस। और ये कहानी आपको सबको पता ही है कि वहाँ पर कुछ लोग मेले के लिए इकट्ठे हुए थे, कुछ लोग वहाँ पर प्रोसेसन के लिए भी इकट्ठे हुए थे, कुछ स्पीच सुनने के लिए भी इकट्ठे हुए थे। डॉक्टर किशले और ये सब वहाँ पर आए थे, ठीक है, बैसाखी फेयर के लिए एड्रेस करने के लिए। तो ऑन दैट डे a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh। enclosed का मतलब है only that garden, that बाग was having one exit or entry। ठीक है, एक जगह से आ जा सकते थे, बाकी सब बंद था। some came to protest against the government new repressive measures, and others had come to attend the annual Baisakhi fair, as I told you। So being from outside the city, many villagers were unaware about the martial law had been imposed। आज के जितना कोई मीडिया पॉपुलर नहीं था, कितने लोगों को तो पता भी नहीं है कि मार्शल लॉ लग गया है। सो दे keep coming, and Dyer entered by the area and blocked the exit points and opened fire on the crowd। ठीक है, वो अपनी सेना के साथ पूरा आ गया, अपनी टीम के साथ, और उसने फायर करवा दिया, killing hundreds। his object as declared later to produce a moral effect।
बाद में उसको क्रिटिसाइज भी किया गया, तुमने ये क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बेटर अंडरस्टैंड यू कैन वॉच दैट मूवी विच आई टोल्ड यू, मेकिंग ऑफ महात्मा। तो उसने कहा कि मैं एक मोरल प्रोड्यूस करना चाहता था सबके सामने कि ऐसा वो दोबारा ना करें। कौन? इंडियन। टू क्रिएट इन माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज टू फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। कहते मैं लोगों के मन में ये दहशत फैलाना चाहता हूँ, आगे ऐसा करोगे तो तुम मरोगे। ठीक है, ये वाली बात थी। तो एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, crowd took the streets in many North Indian towns, and there were strikes, clashes with the police, and attacks on government building. The government responded that brutal repression seeking to humiliate the terrorized people. Satyagrahis were forced to rub their nose on the ground, crawl in the street, and do salam or salute all the sahibs. People were flogged in village around Gujarwalas, Punjab, and now in Pakistan were boomed. Seeing violence spread, महात्मा गांधी called off the movement. तो ऐसे देखते हुए मतलब लोगों को इतना टॉर्चर्ड किया गया, उनको नाक रगड़वाई गई, क्राउल करवाया गया। ठीक है, और ये कहा कि तुम सलाम करोगे, सजदा करोगे, उनको कूड़े मारे गए। इस तरीके से करके उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी को इसका बहुत दुख लगा, उन्होंने इस मूवमेंट को बंद कर दिया, सत्याग्रह को। सो वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वॉज स्टिल limited mostly in the cities and town. Mahatma Gandhi now felt the need of the launch a more broad-based movement in India, but was certain that not much movement could be organized without bringing Hindu Muslims closer together. अब यहाँ पर क्या होता है, रॉलेट एक्ट जो था वो सत्याग्रह से रिलेटेड जो था उसकी मूवमेंट को देखते हुए ज़्यादातर ये सिटीज़ टाउन में पॉपुलर हुआ, लेकिन गांधी जी ने फेल्ट किया इसको कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम थोड़े डिफ़र थे और मुस्लिम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, हिंदू अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। वन वे डूइंग दिस फेल्ट दैट वाज टेकिंग अप खिलाफत इशू। तो खिलाफत इशू से भी लेकर था, खिलाफत इशू क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो था, यहाँ पर आप देखेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। ऑटोमन टर्की की डिफीट हो जाती है, सारी पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। वहाँ मतलब जो खलीफा था उसकी सब पावर जो है, इस्लामिक खलीफा जो चीफ होता है इनका, स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, उसकी भी सारी पावर ब्रिटिश ले ली, तो इसलिए ब्रिटिश के खिलाफ थे। टू डिफेंड खलीफाज टेम्पोरल पावर्स एंड खलीफा कमेटी वॉज फाउंडेड इन बॉम्बे इन मार्च 19। अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, दो नाम याद रखने हैं, टू ब्रदर्स थे जो कि इसके लीडर बने हुए थे। तब गांधी जी ने उनको अपने साथ लिया और कहा हम मिलकर लड़ेंगे। सो बिगेन टू डिस्कसिंग महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइट मास एक्शन ऑन द इश्यूज, एंड गांधी जी सॉ that this was an opportunity to bring Muslim under the umbrella of unified national movement. At the Calcutta session on the Congress in September 1920s, he convinced other leaders to need the start non-cooperation movement support of Khilafat as well as Swaraj. तो इन्होंने क्या कहा कि कलकत्ता सेशन जो हुआ 1920s में, इसको आप याद करेंगे, या आता भी आपके पास टर्म, तो वहाँ के लीडर्स ने इसको समझा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम शुरू करते हैं, खिलाफत भी उसके साथ में होगी स्वराज लाने के लिए। स्वराज मतलब अपना राज। ठीक है, सो इसके बाद आता है आपका नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन क्यों? ठीक है, वाई नॉन कोऑपरेशन? मतलब गांधी जी का मानना था अगर हम इनको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो साल के अंदर भाग जाएंगे हमारे कंट्री से। ठीक है, इसको मानने के लिए ये आइडिया लोगों को दिया तो लोग इससे थोड़े इंस्पायर हुए। सो वाई दिस फेमस हिंद स्वराज इन 1909 महात्मा गांधी डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड only because of this cooperation. All Indian refused to cooperate. British rule in India would be collapsed within a year and Swaraj would come. ये महात्मा गांधी का मानना था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब क्या करते हैं, he would non cooperate
he could non-cooperate become a movement and Gandhi ji proposed that movement should be unfolded stages. उसको ये कहा कि कुछ स्टेजेस पर ये अनफोल्ड रही, फोल्ड का मतलब होता है बंद रही, इसको कितनी स्टेजेस पर खोला गया. इन शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल्स. कैसे कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइटल यूज़ कर रहा है वो सरेंडर कर दे, वापस कर दे, उनके टाइटल हमें नहीं चाहिए. बायकॉट कर दे सिविल सर्विसेज से, आर्मी से, पुलिस से, कोर्ट से, लेजिस्लेटिव काउंसिल से, स्कूल से, फॉरेन गुड से, मतलब इन सब का हमें बहिष्कार करना पड़ेगा, तभी अंग्रेज हमारे यहाँ से भागेंगे. This was the idea behind this non-cooperation movement. And then in case of government used repression to full civil disobedience campaign. तो इसके लिए उन्होंने, जिसको हम हिंदी में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, यानी कि हम उनको सिविल बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं, हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे, नॉन वायलेंसली हम इसको फॉलो करेंगे. And though in summer 1920s Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively mobilizing popular support for the movement, और इनको काफ़ी सपोर्ट मिला. Many within the Congress were however concerned about the proposal and they were reluctant to boycott the council election schedule. कुछ लोग इसके फेवर में नहीं थे क्योंकि वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, वो मानते थे इफ़ वी आर कंटेस्टिंग इलेक्शन तो हमारे पास पावर आ जाएगी, हम ऑटोमेटिकली सब सही कर देंगे, लेकिन ये एक सपना था. एंड दे फियर दैट मूवमेंट माइट lead to the popular violence. And in the month of between September and December there were the intense tussle between the Congress, और कांग्रेस में आपस में ही इस चीज़ में टसल हुई, एक तरीके से लड़ाई झगड़ा या मन मुटाव हुआ. एंड for a while there seemed to be meeting point between the supporters and the opponents of movement. बीच बीच में ये सब चलता रहा, होता ही है पार्टीज के बीच में, कितने भी टू पार्टीज बन जाते हैं. तो फाइनली द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन December 1920 to a compromise was worked out and non-cooperation movement was adopted. तो एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, इस मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया. How did the movement unfold? कैसे ये मूवमेंट आगे चली? Who participated in this movement and how this different social groups convinced the idea of non-cooperation? We'll see in the second segment of the chapter, different strands within movement. Okay, till then we stop this video here. Thank you.